ठीक है, तो हम लोगों ने रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया था बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर दिया था। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने सारा चीज देख लिया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किससे मिल के बनते हैं पॉलिनोमियल्स। फिर हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कैसे डिवाइड करते हैं, आज हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे पॉलिनोमियल्स में। ओके, तो जीरो सबको समझ में आ गया था। चलिए एक बार कल का क्लास रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास जितने डिग्रीज हैं उतने जीरोस रहेंगे, ये हम लोग बात कर चुके थे कि जितने डिग्रीज रहेंगे। और डिग्री क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, जल्दी फटाक फटाक बोलिए आप लोग, क्विक वे में रिवीजन कर लेते हैं। बताइए डिग्री क्या होता है। Highest power of the polynomial. Yes, degree is the highest power of the polynomial. डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। डिग्री से आपका डायरेक्ट, इसीलिए मैं डिग्री पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि डिग्री से एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक पॉलिनोमियल आपको दे देगा, बोलेगा बताइए डिग्री क्या है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। अगर 2 जीरोस दिया रहता है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है जीरोस एंड कोफिशिएंट का, कि अगर 2 जीरोस दिया है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए 2 जीरो है तो उसका सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, जो कि ऊपर वाला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कल हमने बात किया था ये चीज। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, जो कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहां तक कवर कर लेते। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग बात किया जाए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ मोर देन 1 डिग्री। हम लोग मोर देन 1 डिग्री को देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं। मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री बाय विच मेथड, बाय विच मेथड, Long division method. यस, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल डिवीजन है, बस यहाँ पे आपको नंबर नहीं है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल है, और दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 36 n टू द पावर 5 माइनस 3 n टू द पावर क्यूब प्लस 12 n स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है हमको किसके साथ। चलिए पहले एक टर्म से डिवाइड करके देखते हैं, एक टर्म से डिवाइड करके देखते हैं 9n स्क्वायर। फिर हम लोग दो टर्म से चेक करेंगे। पहले जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड हम लोग देखिए कैसे करते हैं। पहले तो नॉर्मल डिवीजन करते हैं, 9n स्क्वायर 36 n टू द पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल है। जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है उसको हम लोग डिवीजर मानते हैं, और बड़ा वाला पॉलिनोमियल है जो ज्यादा टर्म का है उसको हम लोग डिविडेंड मानते हैं। चलिए क्वेश्चन फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको वैसे ही स्टार्ट करना होता है जो नॉर्मल वे में आप नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए 9 और 36 है, और n स्क्वायर और n 5 है। तो अब ये बताइए कि हम लोग 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा। 4 9 में क्या 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 9 तो 36 तो आ गया, लेकिन ये n स्क्वायर को भी कॉमन करना है। यहाँ n स्क्वायर तो है ही, तो n स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि n टू द पावर 5 आ जाए, n क्यूब करेंगे। वेरी गुड, तो ये हम लोग 4n क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे 9n स्क्वायर में,
तो ये हमारा 36 into the power 5 हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया 0। अब इधर दो टर्म बचा है, उसको नीचे लिख लीजिए, 3n³ प्लस 12n²। ओके, अब देखिए अब हमारे पास 3n³ है, -3n³। तो -3n³ है, तो अब हम लोग 9n² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये -3n³ आ जाए, बताइए। 1 by यहाँ पे हम लोग 3 देख 9n² है, इसमें हम लोग कैसे इसको हम लोग कैसे ला माइनस सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, -1 by 3 यस, -1/3 into n। यह इंटू n। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए -1/3 जब इसको गुणा करेंगे हम लोग, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 3 9 कट गया, और 3n² माइनस n, यह हम लोग का हो गया -3 का n³। ठीक है, तो क्या मतलब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -1/3n। तो ये हमारा हो गया -3n³। तो ये कटेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 0 आया। अब लास्ट हम लोग के पास बचा 12n²। 12n², तो 9n² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12n² आ जाए। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि नहीं पता चलता क्या मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से चेक कर लीजिए। सर 9n, हाँ 4/3 हाँ 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई कर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए कि 9n² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12n² है। तो हम लोग के पास 12n² है और 9n² दिया हुआ है, तो उसको डिवाइड कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो n² कट गया, 3 3 9, 4 3 12, तो हम लोग का मल्टीप्लाई क्या होगा, इसको उल्टा मल्टीप्लाई होगा 4/3। 3/4 आया है, मतलब मल्टीप्लाई होगा 4/3। चेक कर लीजिए, 9n² 4/3 करेंगे तो ये आ गया 3 3 9, 12n²। 12n², तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई होगा यहाँ 4/3। तो 4/3 हो गया, तो ये 12n² करेंगे 4/3, तो ये हमारे पास 12n² मिला -0। ये हम लोग का डिवीजन था एक टर्म का, ये हम लोग को मिला क्वोशिएंट, और रिमाइंडर यहाँ मिला 0। क्वोशिएंट मिला ये 4n³ -1/3n प्लस 4/3, और रिमाइंडर मिला 0। तो ये हम लोग का एक टर्म का था। तो यहाँ पे बताइए किसी बच्चे को कुछ भी डाउट कैसे डिवाइड हुआ। ये हम एक टर्म से डिवीजन देख रहे थे। रिस्पॉन्स दीजिए हमको, आप लोग को सबको समझ में आया कैसे मैंने डिवाइड किया इसको। यस सर। कुछ डाउट। नो चलिए सर। अब दो टर्म या उससे ज्यादा देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये एक टर्म का था, कैसे हम लोग जा रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं और वही लाते। चलिए अब एक से ज्यादा टर्म को देखते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग करते हैं x² -3x + 2, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं x³ -7x² + 14x -8। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ एक टर्म नहीं है, हमारे पास यहाँ 3 टर्म है। तो 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। अगर एक टर्म रहता तो एक पे मल्टीप्लाई होता है, 2 टर्म रहता तो 2 पे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है तो तीनों पे मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये बताइए कि सबसे पहले हम लोग x³ है और x² है, पहला टर्म को मैच कीजिए। पहले x² में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा, x x मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, x मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो ये x³ x जो है सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, -3x में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो x जब -3x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x जब -3 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कितना बताइए, -3x²। -3x²। x² के टर्म में आया, तो x² के टर्म में आया, तो x² कहाँ पे है बताइए। तो x² कहाँ पे है, x² जहाँ है वहां पे -7x²। आपको
हाँ हाँ, तो जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देना है। किसी की तरफ से माइक की डिस्टरबेंस आ रही है तो प्लीज कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। किसके पास से आ रही है माइक की डिस्टरबेंस? यस, अब ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लेना है। तो -3x इंटू एक्स ये आपका कहलाएगा -3x²। अब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस जब भी करते हैं तो साइन चेंज होता है। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब कटा, और ये देखिए 2 वाला भी छोड़ दिए हैं, 2 वाला को भी मल्टीप्लाई करना होगा एक्स से। तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा जो भी आप क्वेश्चन लिए हैं। तो अब 2x x से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, और 2x वाला टर्म x के नीचे ही लिखेंगे तो ये भी माइनस हुआ। तो -7 + 3 ये हो गया -4x²। 14x - 2x ये हम लोग का हो गया 12x, 12x। और ये हो गया -8। ओके, अब चलिए, अब हमारे पास टर्म है -4 है। तो अब x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये -4x² हो जाए? बताइए, x² में क्या -4 वेरी गुड, -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x² हो जाएगा। -3 में -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x -4 ये हो जाएगा 12x, और +2 में -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -8। तो मतलब हम लोग का सेम आ गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये कट के 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मिला x -4 और रिमाइंडर मिला 0। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? यस सर, यस सर। ओके, तो जब भी हम लोग करते थे तो बताइए फैक्टर क्या होता था? अगर हम नॉर्मल बात करते तो फैक्टर क्या होता है? एक बार हमको फैक्टर बता दीजिए, क्या होता है फैक्टर? किसी भी नंबर का जो लोएस्ट मल्टीपल होता है वही उसका फैक्टर होता है। किसी भी कोई भी नंबर है, मान लीजिए 12, अगर उसको जो भी नंबर काट दे 12 का, हाँ 12 को जो भी नंबर डिवाइड कर दे, और जो डिवाइड करेगा वो इससे छोटा ही होगा। ऐसा नहीं है कि 13 डिवाइड कर देगा, तो जो भी डिवाइड करेगा वो छोटा ही होगा। जैसे 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा और 12 डिवाइड करेगा। तो ये हमारा क्या करेगा? फैक्टर्स कहलाएगा 12 का। इसका मतलब डिवाइड करने पर 12 को इस नंबर से हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो वो वाला क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा उसका। तो यहाँ पे भी जब हम लोग 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग कहेंगे कि x² - 3x + 2 जो है वो फैक्टर है कौन पॉलिनोमियल का? ये इस पॉलिनोमियल का, x³ - 7x² + 4x 14x - 8। समझ में आया बात को? बात समझ में आया बाबू आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि बताइए एक 2 पॉलिनोमियल दे देगा और चेक कीजिए कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे चेक कीजिएगा? अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब दिया हुआ पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, चलिए एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन है √5/2 and -√5/2 are the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. पोलिनोमियल है हमारे पास 16x4 - 64x³ + 40x² + 80x - 75। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये 2 जीरोस दिया हुआ है। अब बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है। तो डिग्री अगर 4 है तो जीरोस कितना निकलेगा? 4। 4 निकलेगा। तो हमारे पास 2 जीरोस दिया हुआ है
और हम लोगों को फाइंड अदर जीरोस फाइंड करना है, अदर 2 जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सर थोड़ा सॉल्व करते हैं। लेफ्ट पेज कर दीजिएगा तो। ठीक है, दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास √52 एंड -√5/2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, कि 2 रूट दिया है, दो जीरोस दिया है पोलिनोमियल का, जो पोलिनोमियल है 16x4 -64x³ प्लस 40x² प्लस 80x - 75। इसका दो जीरोस दे दिया है। अब क्वेश्चन बोला है फाइंड द अदर जीरोस, और अदर जीरोस हम यहाँ पे ये इसका डिग्री 4 है, इस पोलिनोमियल का डिग्री 4 है, तो जीरोस भी 4 निकलेगा। हम लोग को 2 जीरोस दे दिया है और 2 जीरोस और फाइंड करना होगा। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और उसी से फाइंड करेंगे। ओके, यस सर, तो रिमाइंडर बदलिए। सबसे पहले हम लोग क्या बताइए कि पहले तो x का वैल्यू √5/2 है, मतलब x का वैल्यू √5/2 बैठाएंगे तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। और दूसरा है x इक्वल टू -√5/2, मतलब ये दोनों 2 जीरोस है, ये वैल्यू बैठाने पे हम लोग को पोलिनोमियल ये वाला 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये होगा x -√5/2 और ये होगा x + √5/2। ठीक है, और जब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को मिलेगा x² - 5/4। ये हम लोग का मिला। बात समझ आया? यस सर। यस सर। यहाँ तक सभी को समझ में आया कैसे हुआ x² - 5/4? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब जो ये x² - 5/4 आया है, हम लोग जानते हैं कि ये जीरोज है, तो जीरोज है तो हम लोग जानते हैं कि इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल से तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल दिया है कि ये दोनों जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो जीरोज है तो मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो क्वोशिएंट निकलेगा और उसी क्वोशिएंट से हमारा अदर जीरोज निकलेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। वही क्वेश्चन को सर फैक्टराइज कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन को फिर फैक्टराइज करेंगे। चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते जाएंगे कैसे हो रहा है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो x² - 5/4 हमारे पास आया था और पोलिनोमियल था 16x4 - 64x³ प्लस 40x² प्लस 80x - 75। ये हमारे पास पोलिनोमियल था। चलिए डिवाइड करते हैं अब। तो x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16x4 आ जाए, बताइए। x² में 16x²। 16x², वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं। 16x⁴ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। तो ये हमारा और एक टर्म और है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको भी लेके चलना है। तो -5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16x² से? जैसे मान लीजिए -20। -20x। यस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -20x²। ये आया x² के टर्म में, x² के टर्म में आया, तो हम लोग खोजिए कि x² का टर्म कहाँ पे मौजूद है। तो जो x² का टर्म यहाँ है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये नहीं कि x³ का नीचे लिख देंगे। x³ का नीचे नहीं लिखेंगे हम लोग, जो x² का टर्म है उसी के नीचे लिखेंगे। तो -20 उसी का नीचे लिखेंगे तो ये x² आएगा। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो प्लस वाला साइन है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। तो ये कटा, ये 0 आया। -64x³ जो है एज इट इज लिख देंगे और 40 + 20 ये हम लोग का हो जाएगा 60x², और बाकी जो टर्म है उसको भी नीचे लिख दीजिए। अब हम लोग के पास मिला 64x³। x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -64x³ आ जाए? x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -60x। -64x। -64x, वेरी गुड। तो -64x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -64x³। -64x³ आएगा। अब जो दूसरा टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। -64x है,
इसको मल्टीप्लाई Minus करना है इंटू -5 -5/4, तो ये हम लोग के पास 80 आएगा होगा सर। -16। हाँ 80x प्लस आया, 80x आया, एक्स 80x आया। ठीक है, तो 80x, x का टर्म कहाँ पे है, x का टर्म यहाँ पे है, तो x के टर्म के नीचे लिखेंगे प्लस 80x। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 0 आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग के पास बचा 60x², इधर बचा -75, तो अब है 60x², तो x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60x² आ जाएगा, बताइए 60 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 60 प्लस 60, तो ये हो गया प्लस 60x²। अब ये टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/4 में जब 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 15 15 चौके 60, तो ये 15 25 75, तो ये -75, और ये फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो गया, तो देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन मिला 16x² -64x + 60, तो ये हम लोगों का मिला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग का ये मिला। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद लास्ट में हम लोग इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हम लोग जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो लास्ट में इक्वल टू 0 करेंगे। चलिए, तो फैक्टराइज सबको आता है कैसे करना है, मैंने बताया भी था कैसे करना रहता है फैक्टराइज। यस पहले हम सर। लोग पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई नंबर कॉमन आ सकता है, यस सर 4 नंबर 4 आराम से कॉमन आ सकता है यहाँ पे। यस तो सर 4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये 4 जब कॉमन लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, हम लोग को फैक्टराइज करने में इजी रहेगा। तो चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² -16x प्लस + 15 60 15 सर सॉरी, यस 15 हो जाएगा 0। तो फिर अब चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, फैक्टराइज करने का तरीका है, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म मल्टीप्लाई कर, 60 आया, 60 को फिर क्या करते हैं, 60 का फैक्टर निकालते हैं, 2 15 3 5, तो हम लोग का 2 × 2 × 3 × 5 मिला हम लोग को फैक्टर। अब इस फैक्टर का यूज करके मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करना है, मतलब डिवाइड करना है 2 भाग में। तो अब देखिए 16 हम लोग कैसे लाएंगे, ठीक है, तो मैसेज आ गया है कि टाइम खत्म होने वाला है, तो उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए 16 हम लोग कैसे लाएंगे, 60 है, प्लस इसका 6 5 10 दूने 10, 6 5 दूने 10 और 3 दूने 6, तो अगर हम लोग -10 -6 लेते हैं तो -16 आ जाएगा, यस और सर -10 और मल्टीप्लाई -6 करते हैं तो 60 आ जाएगा। जो ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करना चाहिए, कि जब आप गुणा कर रहे हैं तो ये वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो फैक्टर निकाले हैं वो आना चाहिए, और जब स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब मिडिल टर्म को जब स्प्लिट कर रहे हैं तो आपका मिडिल टर्म वाला आना चाहिए। तो -16 आया, तो चलिए करते हैं 14x²। अब -16x को हम लोग -10x लिखेंगे और -6x लिखेंगे, और ये हो गया +15 = 0। 4 कॉमन ही है, 4x² है, अब कौन सा नंबर कॉमन आएगा बताइए, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो ये हो गया हमारा 2x - 5। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, -3 कॉमन आएगा, तो ये हो गया 2x - 5। तो हम लोग को 2 ठो मिला 4, एक मिलेगा 2x - 3 और एक मिलेगा 2x - 5। अब इसको हम लोग इक्वल टू जब 0 करेंगे तो ये तो 0 4 का कोई, ये इसका कोई अब मीनिंग नहीं है, 4 का कोई मीनिंग नहीं रहा, तो 4 का कोई मीनिंग नहीं रहा, तो अब नीचे जो बचा है उसका फाइंड करते हैं, ये दोनों को फाइंड करते हैं, जिसमें x है उसी को हम लोग को लेना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो जब वो 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो 2x - 3 को जब 0 करेंगे तो x यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3/2 3/2,
और एक बार एक 2x माइनस 5 को जब 0 करेंगे तो वहां पे x क्या आएगा? 5/2। तो देखिए जो अदर जीरोस था हम लोग को मिल गया, ये हम लोग का अब आंसर हो गया, क्योंकि ये डिग्री 4 था, इस पोलिनोमियल का डिग्री 4 था, दो जीरोस पहले से दिया हुआ था और 2 जीरोस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो हम लोग का अदर जीरोस भी निकल गया। ओके, सबको समझ में आया कि मैं एक बार और Yes, रिपीट sir. करूं? समझ में आ समझ में गया। आ गया। सबको समझ में आया? Yes, sir. और ये जो फैक्टराइज ऑक्टराइज में अगर आपको डाउट होता है तो आपको इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्लास 8 में ही सिखाया जाता है, 8-9 में ही सिखाया जाता है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर इसमें डाउट होता है तो। हो गया होगा, आप लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लीजिएगा, और कुछ मैं भी अपने तरफ से क्वेश्चन दूंगा अच्छे वाले आज आप लोगों को करना है वो, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जीरो से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा are two zeros of quadratic polynomial, if alpha and beta are two zeros of quadratic polynomial, क्या है quadratic polynomial दिया हुआ? fx equal to x square minus 5x plus 4, तो हम लोग को क्या वैल्यू फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha into beta। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? यस सर। पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है किसका? वैल्यू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यस सर। चलिए कल हम लोगों ने क्या देखा था? ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, कल हम लोगों ने क्या देखा था? सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है? तो यहाँ पे b क्या है? b क्या है? Coefficient of Yes, x. sir. Minus coefficient of x. यस, माइनस और b का वैल्यू यहाँ पे है -5, क्योंकि -5 और a का वैल्यू 1 है, तो मतलब ये हमारा हो गया 5, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकला 5, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकला 5, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए होता है, c यहाँ पे क्या है? 4 और a क्या है? 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकला? 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। No. No, sir. ओके ओके, अब चलिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है? 1 1 बाई बीटा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा, एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, बाबू जिसके पास से भी डिस्टर्बेंस हो रही है माइक ऑफ कर लो, तो ये एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास निकला। अब इसको भी एलसीएम लेते हैं, इसको भी जब हम लोग एलसीएम लेंगे बीटा प्लस अल्फा को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक किसी को डाउट? कैसे मैंने इस इक्वेशन को ऐसा बना दिया? इस No, इक्वेशन sir. को कैसे? एलसीएम लिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया है। तो बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, 2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे? 4,
4 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा है नीचे में, अल्फा इंटू बीटा है नीचे में, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकला है 4। 4 तो हम लोग 4 बैठा दिए, तो ये हम लोग को निकलेगा 5 माइनस 16 टू 32 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आपका निकलेगा 5 माइनस 32 माइनस 27 बाई 4। तो ये हम लोग का आंसर हो गया -27/4। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? Yes, sir. तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछेगा, बोर्ड में भी ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता है। तो अब हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने में डाउट नहीं है। हम लोग का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, बस आपको नजर चाहिए पकड़ने के लिए। Polynomial having alpha and beta as its zeros, alpha and beta as its zeros, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस दिया है, 2 जीरोस दिया है, और अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरो का सम 24 दिया है, और दोनों जीरो का सब्ट्रैक्शन 8 दिया है। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वो पोलिनोमियल कौन सा है वो फाइंड कीजिए, ये दिया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले अल्फा एंड बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 24, और अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है 18। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, और ये 20 प्लस 4 8 हो गया 32। तो अल्फा हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा क्या मिलेगा 16। ओके, और जब हम अल्फा का वैल्यू 16 इसमें बैठाएंगे तो बीटा हमको क्या मिलेगा 8। मेरे के लिए समझ में आया कैसे मिलेगा? समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, तो क्वेश्चन तो आधा यहीं सॉल्व हो गया, आधा क्या पूरा सॉल्व हो गया। अल्फा बीटा 16, अल्फा 16 निकला और बीटा 8 निकला। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a। तो अल्फा प्लस एक कल पूछ रही थी, एक लड़की भी कल पूछ रही थी कि एक्स स्क्वायर सर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या तो आप ऐसे यहाँ भी बैठा सकते हैं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 24 है, तो अल्फा प्लस बीटा 24 है तो -24x, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16×8 = 128। तो ये हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। तो चलिए हम इससे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकलेगा 24, और ये है -b/a, ठीक है। तो b का कौन सा वैल्यू बैठाएंगे कि 24 आ जाएगा, 24 ही बैठाएंगे, 24 ही बैठाएंगे, लेकिन हमको लाना है प्लस में, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू 1 है क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा c/a है, अल्फा यहाँ हमारे पास 16 है, बीटा हमारे पास 8 है, और ये है c/a, 16 × 8 है हमारे पास 128। दिख रहा है सबको? 128। अब c का कौन सा वैल्यू बैठाएंगे कि 128 आ जाए, तो डायरेक्ट 128 बैठाएंगे, और नीचे कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 1 है, तो अब दोनों से मैच कर सकते हैं। आप चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, बात एक ही है। ओके, ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं, तो a का वैल्यू हम लोग के पास 1 है, तो ये x² हो गया, b का वैल्यू हमारे पास -24 है, x है, और c का वैल्यू 128 है। तो ये हम लोग का पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको?
सबको समझ में आया जी मैंने सर। कैसे सॉल्व किया इसको? सबसे यस पहले हम सर। लोग को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दिया था, तो हमने जीरोस फाइंड कर लिया। जीरोस फाइंड कर लिया कि जीरोस क्या क्या है, तो एक जीरो 16 है, एक जीरो 8 है। अब इसको हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में पुट किया, अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, और उसको गिवन पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें पुट करने के बाद हम लोग का पोलिनोमियल फाइंड हो गया कि पोलिनोमियल क्या था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल डिवीजन एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे, इस पोलिनोमियल का ही डिवीजन एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। सर क्यूबिक को छोड़ दिए, क्यूबिक को मतलब बाबू? इसमें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसी टाइप का जैसे क्वाड्रेटिक था, तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाबू बोलोगे तो करवा देंगे, लेकिन क्या है कि तुम्हारे टेंथ बुक में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कुछ नहीं आता है। और क्यूबिक का बात क्वाड्रेटिक क्यूबिक का है, क्वाड्रेटिक का है तो क्यूबिक का मैं करा दूंगा अगर तुम लोग करना चाहते। तो क्यूबिक का मैंने कल बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहेगा, गामा रहेगा तो कल मैंने क्या बताया था, क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा तो क्या रहेगा, किसके तरफ से माइक की डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, अल्फा इंटू क्यूबिक का सेम ही है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें है कि क्यूबिक है तो 3 जीरोस रहेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या था? सारा चीज सेम है, एक दो क्वेश्चन करवा देने बोल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन हम करवा देंगे बाबू, क्वेश्चन हम आज लिए नहीं थे, तो कल अगर बोलोगे तो कल हम क्वेश्चन करवा देंगे। ओके, तो अभी मेरे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक का कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास अभी, तो कल हम करवा देंगे। ओके सर अभी जो आप करवाए वो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स था? नहीं, वो लॉन्ग डिवीजन था बाबू, डिवीजन था। और ये जो मेथड मतलब पॉलिनोमियल्स में जो ये दिया हुआ है, ये तो पोर्शन डिलीट हो गया है ना? कौन सा? ये जो डिवीजन बाबू डिलीट तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी हो गया है, लेकिन हम लोग पढ़े कि नहीं? यस सर। तो डिलीट किया हुआ वो नहीं मतलब है, हम लोग को पढ़ लेना है, एक बार जान लेना है, क्योंकि वो 11-12 में अभी आपका कोरोना का समय है इसीलिए डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जब ये सब चीज ठीक हो जाएगा तो 11-12 में जाइएगा, तो 11-12 में तो आपका फिर पूरा रहेगा, उस टाइम तो नहीं बोलेगा कि डिलीट हुआ है, आप नहीं पढ़े वो आपका फॉल्ट है ये बोलेगा। तो 11-12 में हम लोग को जितना भी कॉन्सेप्ट है देखते हुए चलना है। एक बार ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन एक बार जान लीजिए कि हाँ ये होता क्या है। डिलीट हो गया बहुत बढ़िया बात है। और क्यूबिक में हम लोग के पास और एक चीज मिलता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये हम लोग को मिलता है, ये माइनस डी बाई ए मिलता है, माइनस ये मिलता है सी बाई ए। तो याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस डी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा ये होता है सी बाई ए। तो ये आप लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है। तो कल हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल से कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो कल मैं क्यूबिक पोलिनोमियल की भी 2-4 क्वेश्चन कर लूंगा। ओके, तो जो डिलीट हुआ है उसका चिंता नहीं करना है, जो भी बुक में है उसको हमको पढ़ते चलना है। अब डिलीट हो गया है अभी नहीं पढ़ेंगे, 11-12 में फिर आपको मिलेगा, 11-12 में जब मिलेगा तो उस समय बोलेगा कि उस टाइम तो डिलीट हो गया था। अभी डिलीट इसीलिए किया गया है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, टाइम कम है, और आप लोगों को पता भी होगा कि रशिया ने कल एक वैक्सीन लॉन्च कर दी है स्पुतनिक 5 करके, मालूम है ना आप लोगों को, कोरोना की? यस सर। तो जनवरी तक, लगभग दिसंबर जनवरी तक शायद कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब जनवरी के बाद आपका कंट्रोल हो जाएगा तो फिर बोर्ड एग्जाम आएगा ही आएगा, और जो बच्चे अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और डिलीशन सिलेबस का इसीलिए किया गया है क्योंकि समय कम है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, और वही सिलेबस डिलीट किया गया है जो हार्ड है, जो आपको आगे पढ़ना है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल नंबर से इस बार यूक्लिड डिवीजन नहीं आ रहा है। आप लोगों ने वो वीडियो देखा था जो सिलेबस का मैथ्स का मैंने डाला था, फेसबुक या यूट्यूब पे भी होगा, हमारे चैनल पे देखा था। हमारा चैनल है विक्रमशिला कोचिंग क्लासेस, किस किस बच्चे ने विजिट किया इस चैनल को?
मैं ये तुम लोग का भी चैनल है, क्योंकि तुम लोग भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हो विक्रमशिला कोचिंग क्लासेस से। ये तुम लोग का भी चैनल है और उसमें हम लोग का रेगुलर वीडियो कभी कभी जाते रहता है। ओके, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को रेगुलर, उसमें मैंने बार कॉन्सेप्ट का भी एक डाला था जी कि सर। बार कॉन्सेप्ट का जिसका यस भी सर। डाउट होगा वो क्लियर हो। कैसा था बार कॉन्सेप्ट, आप लोगों को समझ में आया था उस वीडियो से? यस सर। सबको समझ में आया था? यस सर। ओके, तो उसमें भी रेगुलर आपका वीडियो यस जाते सर, रहेगा। तो 9th में था वो पढ़ने के लिए। 9th में था, लेकिन कितने सारे बच्चे अभी भी नहीं पता कि कैसे आता है। ठीक है, जी तो सर। वो मैंने सॉल्व किया था। 9th में था, बहुत चीज होता है कि 5 में था, लेकिन बच्चे क्या होता है कि 10th में आते हैं तो उसको थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा दिमाग से धुंधला निकल हो जाए। जाता है, धूल जम जाता है कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने बस धूल हटाया था। ओके, तो जो YouTube चैनल है आप लोग फॉलो कर लीजिए, और बाकी बच्चे लोग को भी इन्फॉर्म कीजिए। जितने बच्चे रहेंगे तो हम लोग का कोचिंग और ग्रो करते रहना चाहिए, और हम लोग को और मजा आएगा फिर पढ़ने में, और ज्यादा फिर आदमी लोग मेहनत करेगा। जितने भी टीचर्स है और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। ओके, तो बाकी बच्चे लोग जो भी है उसको उनको भी देखिए। तो चलिए आज के लिए अपना अपना क्लास एंड करते हैं हम लोग अपना। फिर कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।